तो दोस्तों आज हो गया 4 जुलाई 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने रविवार को कहा है कि महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव होने की संभावना है क्योंकि शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली राज्य सरकार अगले 6 महीने में गिर सकती है। शरद पवार ने रविवार शाम को एनसीपी विधायकों और पार्टी के अन्य नेताओं को संबोधित करते हुए ये बातें कही। आपको बता दें कि बैठक में शामिल एनसीपी के एक नेता ने पवार के हवाले से कहा है कि महाराष्ट्र में नवगठित सरकार अगले 6 महीनों में गिर सकती है, इसलिए सभी को मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद से भाजपा कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश दिया है। एक तरफ उन्होंने तेलंगाना में डबल इंजन सरकार की बात कहकर भाजपा के दक्षिण में विस्तार की राहें खोली, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी को सिर्फ हिंदुओं के बजाय गरीब और शोषित वर्गों के साथ जुड़ने की भी बातें कही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पीएम नरेंद्र मोदी ने भाजपा नेतृत्व को लंबे समय तक शासन करने वाले अन्य दलों का मजाक उड़ाने से भी मना किया है। आपको बता दें कि तेलंगाना में अगले साल के अंत तक होने वाले चुनाव के लिए अभी से तैयारी भाजपा ने शुरू कर दी है। पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान देने के मामले में दर्ज मुकदमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची नुपुर शर्मा को फटकार लगाने वाले जज ने खुद पर हो रही आलोचनात्मक टिप्पणियों को लेकर सख्त लहजा अपनाया है। बेंच में शामिल जज जेबी पर्दीवाला ने कहा है कि जजों के फैसले को लेकर निजी हमला करना खतरनाक स्थिति पैदा कर सकता है। आपको बता दें कि जस्टिस सूर्यकांत और जेबी पर्दीवाला की बेंच ने कहा था कि भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा को अपने बयान के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए थी। दिल्ली समेत देश भर के अन्य राज्यों में कोरोना महामारी ने एक बार फिर डराना शुरू कर दिया है। दिल्ली में रविवार को जहां संक्रमण के करीब 650 नए मामले सामने आए, वहीं 5 मरीजों की मौत हो गई। आपको बता दें कि दिल्ली में अब पॉजिटिविटी रेट 4.29% हो गया है। वहीं महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,962 नए मामले सामने आए और सक्रिय मामले 22,485 पर पहुंच गए हैं। राजस्थान पुलिस ने भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया है। चंद्रशेखर कोविड सहायकों के धरने में शामिल होने के लिए आए थे। पुलिस ने उदयपुर मर्डर केस के कारण लगी हुई धारा 144 के मद्देनजर शांति भंग की आशंका को देखते हुए चंद्रशेखर को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर को 2 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। अग्निपथ योजना के विरोध में शाहपुर में आयोजित आरएलडी की रैली में राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने कहा है कि अग्निपथ योजना लागू होने से देश के युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ गया है। उन्होंने हजारों लोगों और युवाओं की भीड़ को भरोसा दिलाया है कि जब तक अग्निपथ योजना समाप्त नहीं होगी तब तक सड़क से लेकर संसद तक इसका विरोध करेंगे। आपको बता दें कि जयंत चौधरी ने कहा है कि भाजपा के लोग इस योजना को अच्छा बता रहे हैं, इससे रिटायरमेंट के बाद नौकरी मिल जाएगी। यह सिर्फ बहकावा है। ये लोग देश के युवाओं को उद्योगपतियों के यहाँ सुरक्षा गार्ड बनाने की तैयारी कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के साथ बड़ा हादसा होने की खबर सामने आ रही है। खबर है कि लालू प्रसाद यादव पटना में राबड़ी देवी आवास में सीढ़ी चढ़ने के दौरान गिर पड़े हैं। आनन फानन में लालू प्रसाद यादव को अस्पताल ले जाया गया है। आपको बता दें कि इस हादसे को लेकर बताया जा रहा है कि गिरने के बाद लालू प्रसाद यादव के दाहिने कंधे की हड्डी टूट गई है। अमित शाह का केसीआर पर हमला, कहा असदुद्दीन ओवैसी से डरते हैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री। जी आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक खत्म होने के बाद हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर हमला बोला है। अमित शाह ने कहा है कि राज्य के सीएम के चंद्रशेखर राव एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से डरते हैं। गृह मंत्री ने कहा है कि ओवैसी के डर से सीएम केसीआर ने हैदराबाद में विमोचन दिवस नहीं मनाते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव लड़कर भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के आरोपों को लेकर कहा है कि मध्य प्रदेश में उनकी एंट्री नहीं हुई, फिर भी यहां कांग्रेस हार गई। असदुद्दीन ओवैसी ने कल एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को भाजपा का भय बताकर वोट हथियाना चाहती है, लेकिन उनके हितों का कतई ध्यान नहीं रखती। असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर भी कड़ा वार करते हुए कहा है कि वो डराने के दिन चले गए, अब हम तुमको डराने आए हैं। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमानों को छू रही है। बेरोजगारी का तनासुब 8%, 8% अनएम्प्लॉयमेंट हो चुका है। कौन जिम्मेदार है इसका? महंगाई आसमानों को छू रही है तो भाजपा के लोग बोलेंगे अरे नहीं, महंगाई को मत देखो, हमने फुला चीज बना दी। महंगाई की बात करेंगे तो बोलेंगे ओवैसी मुगलों की तायीद करता। हाँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मैं मानता हूं, देश के प्रधानमंत्री आपसे भी कह रहा हूं कि अगर भारत में अगर युवा बेरोजगार है, महंगाई आसमानों को छू रही है,
डीजल 1 लीटर 102 रुपये हो चुका है, तो इसका जिम्मेदार यकीनन औरंगजेब है, मोदी नहीं है। बच्चों के पास नौकरी नहीं है, बादशाह अकबर जिम्मेदार है। पेट्रोल 104 रुपये हो चुका है, 115 रुपये हो चुका है, इसका जिम्मेदार ताजमहल बनाने वाला है। अगर वो ताजमहल नहीं बनाता तो आज पेट्रोल 40 रुपये में मिलता। बिल्कुल सही है, मैं मानता हूं देश के प्रधानमंत्री, गलती की इसने ताजमहल बनाया, गलती की इसने लाल किला बनाया, नहीं बनाना था। वो पैसे बचाकर रखना था कि 2014 में मोदी जी आएंगे, उनको पेश कर दो। आप बताइए, हर चीज को लाकर न मुसलमान जिम्मेदार है, मुगल जिम्मेदार है। अरे क्या भारत की हिस्ट्री में कि सिर्फ मुगलों की हुकूमत थी? उससे पहले नहीं थी? अशोका की हुकूमत नहीं थी? कि चंद्रगुप्त मौर्य की सरकार हुकूमत नहीं थी? कई कई सरकारें थी, मगर बीजेपी की आंखों में सिर्फ मुगल दिखता है। एक आंख में मुगल, दूसरी आंख में पाकिस्तान। ना हम मुगलों के जानशीने, ना हमको पाकिस्तान से कुछ मतलब है, मगर इनको सब चीज नजर आती। जिन्ना जिन्ना, अरे जिन्ना से हमको क्या करना है? हमने जिन्ना के पैगाम को ठुकरा दिया। आजादी के 75 साल का जश्न हम 15 अगस्त को मनाने जा रहे हैं, तो भारत में जितने 20 करोड़ मुसलमान हैं, वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उनके दादा और परदादा ने पाकिस्तान के पैगाम को ठुकराया था और भारत को अपना वतन अजीज माना था। भारत हमारा वतन अजीज है, हम भारत को नहीं छोड़ेंगे। तुम लाख नारे लगा दो, छोड़ के जा, छोड़ के जा। छोड़ना तो दूर की बात, हम जिंदा भी रहेंगे तो इस जमीन पर सीना तान के रहेंगे और मरेंगे भी अल्लाह के हुक्म से, तो हमारी चेहरों पर मुस्कुराहट होगी और इस जमीन के अंदर हम जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मसाइल हैं, इस मसाइल के खिलाफ आपको आवाज उठाना है। अब कोई यहां पर कांग्रेस और भाजपा के लोग बोलेंगे कि अगर मजलिस के इंशाअल्लाह 11 के 11 जीत जाते हैं तो क्या होगा? बोलेंगे क्या होता है? तो इनको जवाब दो आप, और आपको पैगाम दे रहा हूं,